हिंदुस्तान का दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जिस तरह से पाकिस्तान में जहर देकर मारने की या यूं कहें अस्पताल तक पहुंचाने की खबर सामने आई है, उसके बाद से पूरे देश में चर्चा है, पूरी दुनिया में इस बात की खूब चर्चा हो रही कि आखिर वो अज्ञात शख्स कौन है जिसने दाऊद को जहरीला पदार्थ खिला दिया। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के कराची स्थित एक बड़े अस्पताल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बिना किसी पुख्ता जानकारी के अब भी ये दावा किया जा रहा है कि उसे 102 डिग्री बुखार था, जिसके चलते कई बार उसे उल्टियां हुई। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत पूरे परिवार को नजरबंद करने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन जावेद मियांदाद ने इसका खंडन किया और ये कहा कि ये सरासर गलत है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ये अफवाह है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार या पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि आखिर दाऊद को किसने जहर दिया और वो किस अस्पताल में भर्ती है, क्या इलाज चल रहा है, क्या बीमारी हुई है और क्या उसकी मौत भी हो चुकी है या वो अभी जिंदा है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में कई बार दाऊद के मरने की खबरें आ चुकी हैं और अब एक बार फिर से यह अफवाह फैली है कि दाऊद को जहर दिया गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आखिर सच को क्यों छुपा रहा है, इसके बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि अब दाऊद इब्राहिम के घर की तरफ जाने वाली जो सड़क है, जो रास्ता है, उसे बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। दाऊद और उसके घर की सिक्योरिटी का जिम्मा ISI के पास है, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसके घर में बहुत कम लोगों को एंट्री मिलती है, लेकिन अब और सख्त कर दिया गया है, जांच का पहरा और बढ़ा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान के लोग भी बहुत कम जानते हैं कि दाऊद का घर पाकिस्तान में कहाँ है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का घर कराची के क्लिफ्टन इलाके में है, यानी पूरे पाकिस्तान में ये जगह बेहद खास है। लेकिन क्लिफ्टन की पहचान 2 तलवार से होती है। ये पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाकों में से एक है और समंदर के किनारे मौजूद इस एरिया में सिर्फ रसूखदार लोग ही रहते हैं। लेकिन पॉश और 2 तलवार से आजकल इस एरिया की पहचान नई हो गई है। ये बड़ी वजह यह है क्योंकि डॉन दाऊद इब्राहिम यहाँ रहता है। जी हाँ, कराची के डिफेंस हाउस अथॉरिटी की गली नंबर 30 में दाऊद इब्राहिम का बंगला है और इस बंगले का नंबर 37 नंबर है। इस बंगले के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ISI के जवान और खुफिया एजेंसी के खास लोग लगा दिए गए हैं। घर के अंदर जाने की अनुमति गिने चुने लोगों को है और अंदर के लोगों के यानी परिवार के लोगों की बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर के बीच सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। अब जो रास्ता दाऊद के बंगले की तरफ जाता है उसे बंद कर दिया गया है। इस रोड पर किसी भी तरह का कोई भी आवागमन बंद है। पाकिस्तान की मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा चल रही कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की कराची में जहर देकर हत्या कर दी गई। ये पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया में जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक कराची के आगा खान हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा है। इसी दौरान शुक्रवार की शाम को अस्पताल के एक यूनिट में दाखिल होते हुए ही उसको जहर देने की बात सामने आई है। पाकिस्तान के भीतर दाऊद की मौत की खबर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग पत्रकारों तक पहुंची है। इसके अलावा वहां के पत्रकार भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि बीते दिन कई घंटों तक इंटरनेट बंद रखा गया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इमरान की रैली की वजह से इंटरनेट बंद था, लेकिन 6-7 घंटे इंटरनेट बंद होने के पीछे दाऊद को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होने से इनकार कर रहा था, उसी तरह से अब भी वो इनकार करता रहता है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं। ऐसे में उसके आधिकारिक पुष्टि की पाकिस्तान से उम्मीद करना बेईमानी सी ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दाऊद इब्राहिम की मौत के बाद उसके काले साम्राज्य को कौन संभालेगा? आखिर उसके अरबों रुपए के कारोबार का आने वाले समय मालिक कौन होगा और पूरे नेक्सस को ऑपरेट कैसे करेगा? हालांकि इस बीच छोटा शकील को लेकर की खबर आ रही थी कि वो भी अस्पताल आना जाना शुरू कर चुका है, लेकिन छोटा शकील की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने घर में हैं और कहीं आ जा नहीं रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।